तो हमने जो है अल्कोहल को लेकर बात कर रहे थे और अल्कोहल के अंदर OH बॉन्ड और CO बॉन्ड के टूटने की, तो हमने O और H का बॉन्ड तो कल तोड़ा था और C और O बॉन्ड भी तोड़ना था हमारे को, जो हमने कल आपको उसकी रिएक्शंस बताई थी। उसमें एक जो रिएक्शन है, एक और रिएक्शन आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है CO बॉन्ड के टूटने में। एक और रिएक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, दैट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जिसके अंदर कि आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, मतलब रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये जो डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। जो डिहाइड्रेशन होता है उससे अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, राइट, एंड द रिएक्शन ऑकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यहां पर कार्बोकेटायन जो डिहाइड्रेशन अल्कोहल का परफॉर्म करते हैं, उसमें कार्बोकेटायन एक्ट एज एन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, राइट, रिकॉल करवा रहा हूं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अल्कीन की प्रिपरेशन के अंदर भी, राइट। तो उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये है और अब मान लीजिए आपने H पॉजिटिव लगाया, तो जिस समय आप H पॉजिटिव कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल है, राइट। अब डिहाइड्रेशन जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो सबसे पहले जो H पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड अल्कोहल CH2OH and it is H, oxygen becomes a positive charge। अब यहां से ये बॉन्ड लेकर जाने लगेगा, तो जब ये बॉन्ड लेकर चला जाएगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट। ये कार्बोकेटायन आपका इंटरमीडिएट के रूप में बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा, रिंग एक्सपांशन होगा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा और जब ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर लगने लगेगा, राइट, माइनस ऑफ H2O। यहां पर H2O निकल चुका है, राइट, और H2O निकलने के बाद जो कार्बोकेटायन बना था, राइट, वो कार्बोकेटायन में हमने रिंग एक्सपांशन परफॉर्म करी। मतलब जब भी कार्बोकेटायन आपका इंटरमीडिएट बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट से मतलब ये है कि या तो कोई ग्रुप शिफ्ट कर सकता है, जिसमें कि आप लोग कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, मिथेनाइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, इस तरह से हो सकता है, या फिर रिंग एक्सपांशन भी हो सकता है, जैसा कि यहां पर मैंने करवाया है। ये रिंग एक्सपांशन मैंने परफॉर्म किया, जिसकी वजह से अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर नहीं, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। इट मींस अब ये सिचुएशन आपके सामने ऐसी हो जाएगी, ये आपकी 5 मेंबर रिंग बन चुकी है और जिस कार्बन पर CH3 लगा हुआ है, ठीक उसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। जिस कार्बन पर CH3 है उसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इसका मतलब यह है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, राइट। और अब यहां पर माइनस ऑफ H पॉजिटिव, ये माइनस ऑफ H पॉजिटिव होगा, यहां पर जो हाइड्रोजन है ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट इज CH3 और यहां पर ये दिस। तो ये जो आपके सामने डिहाइड्रेशन रिएक्शन परफॉर्म करी गई है, राइट, तो ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये भी अपने आप में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के टूटने को बताता है। इट टेल्स अस अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, राइट। एक और केस में ले रहा हूं डिहाइड्रेशन को लेकर, राइट, देखिएगा, ये जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, राइट। दिस रिएक्शन टेल्स अस द ब्रेकिंग ऑफ द और द क्लीवेज ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, राइट। अगला केस देखिएगा,
अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक अल्कोहल है, राइट। अब ये जो अल्कोहल है इसको आपने H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया, इसका मतलब आपने इसको H पॉजिटिव के साथ ट्रीट करवाया, तो सबसे पहले ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल OH, H पॉजिटिव चार्ज एंड दिस। अब यहां पर माइनस ऑफ H2O, ये वाला बॉन्ड लेकर चला जाएगा, इट मींस माइनस ऑफ H2O, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। देख लीजिएगा, जब यहां से वाटर निकल गया, तो जब यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। अब यहां पर रिंग एक्सपांशन होगा, एक साइड में 5 मेंबर्ड रिंग लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो जब रिंग एक्सपांशन आप परफॉर्म करेंगे तो रिंग एक्सपांशन के अंदर ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होने लगेगा। मतलब जो 5 मेंबर्ड रिंग थी वो 5 मेंबर्ड रिंग अब 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज अब यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आपके सामने आएगी। मतलब दो 6 मेंबर्ड रिंग अब साथ साथ लगी हुई है विद पॉजिटिव चार्ज एट वन ऑफ द कार्बन। चार्ज मरता नहीं है, चार्ज ट्रांसफर होता है, राइट। तो जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, राइट, अब वो पॉजिटिव चार्ज ब्रिज हेड पर आ चुका है। अब यहां से जो H है ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस ऑफ H पॉजिटिव, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी स्टेबल कंपाउंड। ये एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो दो रिएक्शंस मैंने आपको बताई हैं, ये दोनों रिएक्शंस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड के टूटने को बताती है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का फॉर्मेशन आप परफॉर्म करते हैं, होता है, राइट, विद द रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, राइट। अब हम अल्कोहल में ही आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर टेकिंग अप द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री को क्लासिफाई मत करिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। हेडिंग दीजिएगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, राइट। अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल भी अलग अलग होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, इट इज RCH2OH, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। यहां पर अगर आप कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो दिस कार्बन इज इन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वाला जो कार्बन है इट इज इन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया, तो जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हो तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, मतलब RCH डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होगा, राइट। ये एल्डिहाइड बन गया आपका। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल था। और जो कार्बन यहां पर -1 स्टेट में था वो कार्बन यहां पर अब +1 स्टेट में आ चुका है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। फर्दर ऑक्सीडेशन अगर आप करवाते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RCOOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर कोई माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करवाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को अगर माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करवाएंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
के साथ अगर आप ट्रीट करवाते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप ट्रीट करवाते हैं किसी 1 डिग्री अल्कोहल को, वो 1 डिग्री अल्कोहल कोई भी हो सकता है, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट, वॉट एवर इट इज। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल के किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप ट्रीट करवाएंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। और अगर मान लीजिए कि 1 डिग्री अल्कोहल को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप ट्रीट करवाते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा विद द वेरी लेस यील्ड ऑफ एल्डिहाइड। अगर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लिया है तो अगर आप पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर जो एल्डिहाइड की यील्ड होगी वो बहुत कम मानी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक नाम आता है पीसीसी का, पीसीसी, जिसको आप लोग कहते हैं पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट पीसीसी रिप्रेजेंट करता है। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के अंदर जो क्रोमियम होता है, दैट क्रोमियम इट इज इन द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो क्रोमेट है, मतलब जो क्रोमियम है, क्रोमियम इट इज अ ट्रांजिशन मेटल, 3D एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, राइट। और जो क्रोमियम होता है वो अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो है C5H5 NH पॉजिटिव Cl CrO3 नेगेटिव। ये पीसीसी का कॉम्पोजिशन है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये जो क्रोमियम है इट इज डेफिनेटली इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6, राइट। और अगर ये जो पीसीसी है, इस पीसीसी की अगर आप रिएक्शन करवाते हो, कोई 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप पीसीसी के साथ करवाते हैं इन CH2Cl2, पीसीसी इन CH2Cl2 जो सॉल्वेंट की तरह काम करता है, पीसीसी इन CH2Cl2, राइट। अगर आप रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको मेजर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्डिहाइड मिलेगा। तो पीसीसी अपने आप में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। उसी तरीके से एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट इज अ पीडीसी, राइट, जिसको आप कहते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पीडीसी मतलब पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। और इसका जो कॉम्पोजिशन होता है दैट इज C5H5 NH पॉजिटिव होल ट्वाइस Cr2O7 2 नेगेटिव। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट मतलब 2 क्रोमियम, डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके आपने 2 आयन लिए और उस 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है 2 नेगेटिव चार्ज। ये जो पीडीसी आप लेते हैं दैट इज आल्सो इन CH2Cl2, ये भी CH2Cl2 के अंदर लिया जाता है। CH2Cl2 अपने आप में सॉल्वेंट की तरह काम करता है। और एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा ध्यान रखना कि पीसीसी की बात करूं तो यहां पर भी क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर मैं पीडीसी की बात करूंगा तो पीडीसी के अंदर भी जो क्रोमियम है दैट इज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6। दोनों के अंदर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। और एक और जो हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज द जोन्स रिएजेंट।
Jones reagent, and this Jones reagent is the chromic acid solution H2CrO4, chromic acid H2CrO4 in acetone, Jones reagent, that is the chromic acid H2CrO4 in acetone, ये भी अपने आप में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये भी अपने आप में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, राइट मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, ये सारे के सारे, मतलब बेसिक जो ईल्ड मिलेगी आपको, राइट बेसिकली जो आपको ईल्ड मिलेगी वो एल्डिहाइड की मिलेगी। अगर मान लीजिए कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन लेंगे आप, जैसे एग्जांपल होगा, एक एग्जांपल आप ले सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ये अपने आप में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एंड दिस रिएजेंट आपने पढ़ा भी होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, हम कहते भी हैं कि ये अपने आप में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये जो है K2Cr2O7 ये डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा। या जो दूसरा हमारे पास आता है दैट इज KMnO4, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, राइट ये भी अपने आप में, या KMnO4 इन बेसिक मीडियम, KMnO4 इन बेसिक मीडियम, ये भी अपने आप में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है। राइट अब सवाल यह उठता है कि अगर मान लीजिए, ये तो आपका क्लियर हुआ कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड का मिलना, राइट या 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड का मिलना, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा आपने ले रखा है, राइट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, इफ यू आर हैविंग 2 डिग्री अल्कोहल, अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है और मान लीजिए कि आपने उसको R C R डैश इट इज HOH, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है मान लीजिए कि इसको आपने ट्रीट करवाया PCC के साथ में इन CH2Cl2, ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है इस 2 डिग्री अल्कोहल को आपने PCC के साथ ट्रीट करवाया इन CH2Cl2, राइट देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो यहां पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑक्सीडेशन। आपको ये बात पता होगी कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक काम करिए, आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, ये वाला H और ये वाला H, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन RC R डैश डबल बॉन्ड O। अगर आप PCC के साथ ट्रीट करवाते हैं तो भी ये मिलेगा, मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप लेते हो, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेंगे तो कीटोन ही मिल सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 डिग्री अल्कोहल से आप एसिड थोड़ी प्राप्त करोगे, यू कांट गेट द एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल में अगर आप PCC लेते हैं, अगर आप PDC लेते हैं, अगर आप जोन्स रिएजेंट लेते हैं, राइट अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, अगर आप KMnO4 लेते हैं, तो आपको कीटोन ही मिलेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। अब ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है इसमें जो कार्बन है, चेक करिएगा, ये जो कार्बन है इट इज इन द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर जो कार्बन है दैट इज इन द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर जो कीटोन है, इस कीटोन के अंदर जो कार्बन है दैट इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन मींस व्हाट? ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, बराबर है, ये 0 से +2 में चला गया, राइट। ये 1 डिग्री अल्कोहल की बात हो गई, ये 2 डिग्री अल्कोहल को लेकर बात हो गई, राइट। अब सवाल ये उठता है कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है
तो 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर R C R डैश एंड इट इज R डबल डैश, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। और ये जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, इसमें कार्बन के साथ में डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, इसीलिए नॉर्मल कंडीशंस के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती है। नॉर्मल कंडीशंस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब जैसे अगर आपने इसकी पीसीसी के साथ रिएक्शन करवानी चाहिए, नो रिएक्शन, राइट। या अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ या कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं, इसकी अगर आपने रिएक्शन परफॉर्म करी कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ, राइट, नो रिएक्शन। समझ में आ गई होगी बात, और लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली बच्चों, ऑक्सीडेशन परफॉर्म करने के लिए कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए। आप बोलेंगे सर अगर रिगरस कंडीशन हमने लगाई 3 डिग्री अल्कोहल लेकर, अगर मान लीजिए कि आपने रिगरस कंडीशंस अप्लाई करी, तो अगर आप रिगरस कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ही टूट जाएंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेकिंग होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, या ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, या ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये टूटने लग जाएंगे एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो फिर वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा बच्चों, वो तो एक्चुअली क्लीवेज हो रहा है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड का टूटना हो रहा है। तो इसीलिए जनरली हम लोग ये कहते हैं कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है, वो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं माना जाता है। बराबर है, ये जैसे मैंने यहां पर लिखा है, राइट, नो रिएक्शन एंड इट इज ऑल्सो नो रिएक्शन, राइट। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, एक बार चेक कर लीजिए आप। अब इसका जो मैकेनिज्म है बच्चों, मैकेनिज्म को लेकर बिल्कुल भी मत जाइएगा, मैकेनिज्म्स पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। आप क्या करेंगे, मैं आपको बिल्कुल जो क्रोमिक एसिड होता है, एक्चुअली ये बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें या जो रिडक्शन रिएक्शंस की बात करें, बराबर है, उसके प्लॉजिबल मैकेनिज्म्स होते हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे क्रोमिक एसिड अगर आपने लिया, क्रोमिक एसिड जैसे मैं कह रहा था जोन्स रिएजेंट, राइट, जोन्स रिएजेंट के अंदर क्रोमिक एसिड प्रेजेंट होता है इन एसीटोन, नॉट इन वाटर, वहां पर वाटर नहीं होता है, राइट, वहां पर एसीटोन होता है। जोन्स रिएजेंट अपने आप में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो क्रोमिक एसिड का मैकेनिज्म क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, राइट, किस तरीके से जोन्स रिएजेंट कैसे काम करता होगा, बराबर है, या जहां पर क्रोमिक एसिड आप ले रहे हैं वो कैसे काम करता होगा, वो देखिएगा आप जरा। मतलब उसका हमारे पास 1-2 स्टेप्स अवेलेबल हैं उसकी, राइट, जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास सबसे ऊपर देंगे हम मैकेनिज्म, अब इसमें क्या है, मान लीजिए कि हमने यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल ले रखा है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और अब ये क्या करेगा, जो 2 डिग्री अल्कोहल आपने लिया है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि किस तरीके से वो वर्किंग होगी। मान लीजिए कि ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है, चेक करिएगा जिस कार्बन के साथ में OH लगा है वो कार्बन 2 R के साथ लगा हुआ है। इट इज क्लियर कट द केस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल।
तो ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है और ये क्रोमिक एसिड आपने लिया, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड इट इज O एंड इट इज H एंड इट इज O एंड इट इज H, ये आपका क्रोमिक एसिड है। क्रोमिक एसिड का जो फार्मूला होता है दैट इज H2CrO4, H2CrO4, ये क्रोमिक एसिड है। एंड इन द क्रोमिक एसिड द क्रोमियम इज इन द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो क्रोमियम के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से, और जब ये ऑक्सीजन ये क्रोमियम पर अटैक करेगा जिसकी वजह से OH नेगेटिव निकलता होगा प्रोबेबली। वाटर कैसे एग्जैक्टली निकलता है ये भी नोन नहीं है, ये प्रोबेबली मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल ने क्रोमियम पर अटैक किया होगा तो OH नेगेटिव निकलता होगा, और जब ये ऑक्सीजन इस क्रोमियम पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन इटसेल्फ बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, और ये जो OH नेगेटिव निकला है ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव को निकाल देगा। इसका मतलब एक बात बिल्कुल तय है, एक बात बिल्कुल तय है कि पहली स्टेप के अंदर H2O का निकलना होता है, पहली स्टेप के अंदर H2O का निकलना होता है। जो जोन्स रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट के अंदर जो आप क्रोमिक एसिड लेते हो, राइट, वो क्रोमिक एसिड कैसे काम करता है, किस तरीके से ऑक्सीडाइज करता है, इसका मैं आपको प्लॉजिबल मैकेनिज्म दे रहा हूं। ये हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया था, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन था उसने क्रोमियम पर अटैक किया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पानी का निकलना हुआ एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ R C R डैश, हियर इट इज H एंड हियर इट इज O, O के साथ में Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, जिसको कहते हैं क्रोमेट एस्टर। ये क्रोमेट एस्टर आपने बनाया है, राइट। H2O निकल गया और H2O के निकलने से ये क्रोमेट एस्टर माइनस ऑफ H2O और ये क्रोमेट एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये बच्चों पहली स्टेप हुई, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप रही। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप के बारे में कहते हैं, सेकंड स्टेप में जो H2O है वो R C R डैश, here it is H and here it is O C R double bond O double bond O and it is O and it is H। तो ये जो एस्टर है, ये जो क्रोमियम का एस्टर है जिसको आप कहते हैं क्रोमेट एस्टर, राइट, इसके ऊपर पानी का मॉलिक्यूल अटैक करता है, और जैसे आप E2 रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, E2 मैकेनिज्म को जरा रिकॉल करिएगा, E2 मैकेनिज्म को जरा रिकॉल करिएगा। E2 मैकेनिज्म में कोई बेस H पॉजिटिव को निकालता है और साइमल्टेनियसली कोई लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन के साथ निकलता है। तो यहां पर भी ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि प्रोबेबली ये E2 मैकेनिज्म रहा होगा, जो H2O है वो H2O यहां से H पॉजिटिव को निकालेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा और ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पूरी एक चेन चली बच्चों, उसको लेकर परेशान मत होइएगा कि ये क्या हुआ है, मतलब एक चेन चली। जब ये H पॉजिटिव फॉर्म में गया तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, अब जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा तो हर हालत में ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कांट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं कर सकता, इसीलिए मजबूरी है कि ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा। जब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। इट मींस अल्टीमेटली क्या मिल गया आपको, अल्टीमेटली आपको मिला ये H3O पॉजिटिव निकल गया है और ये मिला R C R डैश। जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया तो ये डबल बॉन्ड O प्लस ये क्रोमियम, क्रोमियम इट इज O नेगेटिव एंड इट इज OH एंड इट इज डबल बॉन्ड O, और माइनस में H3O पॉजिटिव, ये H3O पॉजिटिव बच्चों निकल चुका है। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुई आपकी।
रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, ये कीटोन का फॉर्मेशन हुआ और ये जो बना है दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमाइट आयन, इसको कहते हैं क्रोमाइट आयन। और चेक करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि शुरू में जो क्रोमियम था, शुरू में जो हमारा क्रोमियम था वो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहां तक आते आते क्रोमाइट आयन में जो क्रोमियम है, दिस क्रोमियम इट इज इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। और जो लास्ट स्टेप होती है, थर्ड स्टेप, उसमें ऐसा कहा जाता है, थर्ड स्टेप में ऐसा कहा जाता है कि थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स, थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स, series of steps, chromite ion is converted into chromium +3 state, राइट। अब वो कौन कौन सी स्टेप्स है बच्चों, इट इज क्लियरली आउट ऑफ सिलेबस, इट इज क्लियरली आउट ऑफ सिलेबस, राइट। सीरीज ऑफ स्टेप्स में जो क्रोमाइट आयन है जिसमें क्रोमियम +4 स्टेट में होता है, राइट, इट इज कन्वर्टेड इनटू +3 स्टेट। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब भी आप क्रोमिक एसिड के साथ आप ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं तो जो क्रोमियम होता है, लास्ट में जो हमारे को क्रोमियम मिलता है, दैट क्रोमियम इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो क्रोमियम हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो कहां से आया, कैसे आया? तो ऐसा माना जाता है कि जो क्रोमाइट आयन बना था सेकंड स्टेप के अंदर, जो क्रोमाइट आयन बना था वह क्रोमाइट आयन ऑक्सीडाइज हुआ, वह क्रोमाइट आयन रिड्यूस हुआ होगा थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव सॉल्ट, राइट। तो ये बच्चों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्रोमिक एसिड की वर्किंग होती है, राइट। उसी तरीके से हमारे पास एक और सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो कौन है देखिएगा जरा। एक और सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो अलाइलिक पोजीशन के ऊपर जो OH ग्रुप होता है, अलाइलिक पोजीशन के ऊपर जो OH ग्रुप होता है उसको सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है, उसको सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वह सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है MnO2। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, वह सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है MnO2। ये सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है ऐसे अल्कोहल को जिसमें जो OH ग्रुप है वो अलाइलिक पोजीशन पर होता है। द सिंपल एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये एक कंपाउंड है आपके सामने जिसको आप लोग कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, राइट। इट इज डेफिनेटली द एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ये भी अपने आप में अलाइलिक सिचुएशन है। अलाइलिक मतलब आप जैसे अगर मैं आपसे बोलूं अलाइलिक सिचुएशन क्या, तो अलाइलिक से मतलब ये हुआ कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और जो पास वाला कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाले कार्बन पर जब OH ग्रुप होगा, राइट, तो वो अलाइलिक पोजीशन कहलाते हैं, उसको अलाइलिक। जैसे कि एक अलाइल अल्कोहल होता है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज OH, वो अलाइल अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर भी ये हमने अलाइलिक टाइप की सिचुएशन है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड इट इज OH, मतलब वही वाली सिचुएशन यहां पर मौजूद है। अब अगर आप इसको MnO2 के साथ ट्रीट करवाते हैं तो जिस समय आप इसको MnO2 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये भी अपने आप में जो MnO2 होता है ये सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अंदर ये ऑक्सीडाइज करेगा,
राइट. इट मींस यहां पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी योर बेंजल्डिहाइड. It is double bond, double bond, double bond, and here it is a CH double bond O. राइट. या अगर हमारे पास ये सिचुएशन होती, ये देखिए, ये भी आपके सामने अलाइलिक टाइप की सिचुएशन है. कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड इट इज OH. और अब आपने इसको MnO2 के साथ ट्रीट करवाया. तो जिस समय आप इसको MnO2 के साथ ट्रीट करवाते हैं, राइट, इट सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज द 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड. ये CH डबल बॉन्ड O. राइट. ये एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिख रहा होगा, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O. राइट. अलाइलिक MnO2 की जो वर्किंग होती है वो सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. मतलब जो OH ग्रुप अलाइलिक पोजीशन पर होगा उसी को ये सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करेगा इनटू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड. बट अगर मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी है, मतलब एक बात तय है कि ये जो MnO2 है वो MnO2 सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करेगा अलाइलिक टाइप के सिस्टम को. ये सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, अलाइलिक सिस्टम को ऑक्सीडाइज करेगा. जैसे कि एक और केस में ले रहा हूं, अगर मान लीजिए कि यहां पर यह सिचुएशन होती, ये सिचुएशन है, राइट. ये भी जो हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है ये अलाइलिक टाइप का सिस्टम है. आपने इसको MnO2 के साथ ट्रीट करवाया, तो जब आप MnO2 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड O. क्योंकि अब ये अगर आप देखोगे तो ये 2 डिग्री अल्कोहल टाइप का है. और मैंने आपसे कहा भी था कि जिस समय आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, तो जिस समय आप 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो आपको और क्या प्रोडक्ट मिलेगा. अगर 2 डिग्री अल्कोहल आप ले रहे हो तो 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर तो एक ही पॉसिबिलिटी है बच्चों, कीटोन मिलने की. राइट. और कीटोन का ऑक्सीडेशन है आपके सिलेबस में, आगे चलकर एल्डिहाइड एंड कीटोन में आप पढ़ेंगे, बराबर है. बट वो इतना आसान तो नहीं है, उसके लिए तो विग्रस कंडीशन चाहिए, राइट, कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए. इसीलिए रिएक्शन यहां पर आकर स्टॉप हो जाएगी. इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन. राइट. तो ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे, PCC, PDC, जोन्स रिएजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 एंड अल्टीमेटली MnO2, इन सब के बारे में बच्चों आपने जाना है. ठीक. अब मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से 1,2 डायोल का नेक्स्ट हमारा है. ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड द 3 डिग्री अल्कोहल. सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 3 डिग्री अल्कोहल in normal conditions does not undergo oxidation reaction because the carbon does not have the hydrogen directly attached with it. ऐसा कोई हाइड्रोजन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता है उस कार्बन के साथ जिसके साथ में OH लगा होगा. प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा. मैं दूसरे कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं, बराबर, जिस पर हाइड्रोजन लगा होगा. जिस कार्बन पर OH है उसके साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं होता है इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल. राइट. अब आगे मैं बता रहा हूं आपको पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन. हेडिंग दीजिएगा, पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन.